बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, बहुत ही अहम मसला ज़िक्र करने जा रहे हैं। एक मसला नहीं है, काफ़ी मसाइल हैं इसमें कि कपड़े और बदन अगर नजस हो जाए या बर्तन अगर नजस हो जाएं तो उनको किस तरह पाक किया जाता है, कौन सी निजासत लग जाए तो उसको कैसे पाक करेंगे, इसकी तफसील है वो हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। अगर पेशाब लग जाए कपड़ों को या बदन को तो उसको जारी पानी से एक दफ़ा धो लेंगे तो काफ़ी है, वो पाक हो जाएंगे। कंसेप्ट है कि 3 दफ़ा धोना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। अगर पेशाब लगा हुआ है, कपड़ों को लग गया है या बदन को, आप जारी पानी यानी जारी पानी आपने पंप चलाया, टूटी से कनेक्टेड है, पानी पीछे से जारी है और आपने उसको पाइप के ज़रिए कपड़ों को धो दिया या वॉशिंग मशीन में डाला और वहाँ से पाइप लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, एक दफ़ा जब उनको धो के वो पानी निकाल देगी तो कपड़े पाक हो जाएंगे। इसी तरह बदन पर लगा हुआ है, आपने पाइप के ज़रिए धो दिया तो वो पाक हो जाएगा, दूसरी दफ़ा धोना ज़रूरी नहीं है। गैर जारी से 2 बार धोएंगे। आपके पास जारी पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है, लोटे में है, किसी चीज़ में है, मग में ली है, आपने टब में पड़ा था वहाँ से आपने उठा के कपड़ा धोया है या बदन पे पेशाब लगा हुआ था उसको धोया है, तो ये आप 2 बार हम तफसीलात में जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बवक्त पहुँचती रहें। 2 बार, दूसरी बार भी धोना ज़रूरी है, 2 बार धोएंगे। ये तमाम कंडीशंस पेशाब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। पेशाब के लिए ज़्यादा ये है जिक्र है कि उसको 2 दफ़ा धोना है, बाकी निजासात में ऐसा हुक्म नहीं है। पेशाब के अलावा निजासत से नजस को 1 बार ही धोएंगे, काफ़ी है। यानी पेशाब के अलावा खून लगा हुआ है, मनी लगी हुई है, जो चीज़ जो निजासत, या कुत्ता नजस था, खिंजीर नजस था, वो लग गया कपड़ों को या बदन को, शराब जो है वो लग गई है, तो 1 बार धो लेंगे, काफ़ी है, चाहे वो जारी पानी से हो या कलील पानी से। तो यहाँ जो धोने का मेयार है वो ये है कि निजासत को आप ज़ाइल करेंगे, निजासत को हटा लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद 1 दफ़ा पानी को उस चीज़ पर डालेंगे, वो तमाम पानी उसमें जाके निकल जाएगा, यानी निचोड़ देंगे तो वो पाक हो जाएगा। उसको तीसरी चौथी बार धोना ज़रूरी नहीं है और इसमें शक भी नहीं करना। दूसरी बार आपने धो लिया है, अब शक में पड़ गए क्या पता धुला है या नहीं, तो उसकी शक की भी परवाह नहीं करनी। बर्तन का हुक्म अलग है। बर्तनों के बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील बताएंगे कि कौन से बर्तन किस तरह पाक होते हैं और उसमें थोड़ी डिटेल है कि उसको कुत्ता चाट जाए या उसके दीगर अहकामात हैं खिंजीर के बारे में। बर्तनों को धोने की एक तफसील है, वो हम जिक्र करेंगे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। नजस रंग से कपड़ा रंग जाता है। आप कपड़े वाले को देते हैं कि रंग करने वाले को कि ये कपड़ा जो है आप रंग कर दें, उसके पास नजस रंग था तो आपने उसको कपड़ा दिया, उसने रंग कर दिया, आप उस कपड़े को ले आए, 1 दफ़ा धो लें और उससे जो पानी निकला है उसको यानी निकाल दें, निचोड़ लें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। ये नहीं है कि अब वो नजस रंग लग गया तो अब वो कपड़ा हमेशा के लिए नजस हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसको 1 दफ़ा धो लेंगे और निचोड़ देंगे तो वो कपड़ा पाक शुमार हो जाएगा और उसको मज़ीद दोबारा धोने की या रंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। खून का रंग, अब आप कपड़े धोते हैं तो खून का रंग बाज़ औक़ात पीलाहट उस कपड़े पर ठहर जाती है, या मनी का दाग, जैसे नौजवान लड़कों को एहतलाम होता है, मनी का दाग ट्राउज़र पे शलवार पे ठहर जाता है, तो उस सूरत में वो कहते हैं कि क्या पता ये पाक हुआ है या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। आपने कपड़े धोए, कपड़े धो लिए, निजासत ज़ाइल हो गई, कपड़े इस मेयार के मुताबिक धुल गए जो हमने बताए हैं, उसके बाद अगर उसका रंग या उसका असर बाकी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे हत्ता कि आपको स्मेल भी आ रही होती है बाज़ औक़ात, लेकिन निजासत उससे धुल चुकी है, कपड़ा पाक हो चुका है तो वो पाक शुमार होगा और उसको दोबारा बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर, साबुन वगैरह जो चीज़ जिस चीज़ से आप कपड़े धो रहे हैं,
पाउडर है या साबुन है या जो चीज़ भी है, मशीन में डाले हैं आपने कपड़े या हाथों से धोए हैं, उसके बाद जब आपने लटकाए हैं, सही धो लिए हैं, निजासत दूर कर दी, धो लिए, लटकाए तो उस पर पाउडर या साबुन नज़र आ रहा था, तो फिर उसको ख़वातीन बार बार वहम में मुब्तला हो जाती हैं, बार बार उसको धोने लग जाती हैं। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जो ही कपड़े पाक हुए हैं उसके अंदर साबुन या पाउडर जो है वो पाक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता साबुन की इतनी मिकदार थी, उसका टुकड़ा एक कपड़े पर फैल के चिमट गया है, तो अब उसको उतार के साबुन को वही जगह फ़कत थोड़ी सी धो लें तो काफ़ी है, आपका वहम भी दूर हो जाएगा और कपड़ा भी पाक शुमार होगा। इसके बाद एक और मसला भी डिस्कस करते चलें कि रोड पर चलते हुए छींटे पड़ जाते हैं कपड़ों पर, तो लोग वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि ये नजस है और उसको पाक करने लग जाते हैं। अगर आपको यकीन है कि ये नाली से ही छींटे आए हैं, यानी यहाँ निजासत ही रहती है, ये छींटे निजासत के हैं, जब यकीन हो तो उस वक्त आप उसको धोएंगे। अगर आपको शक है रोड पे पानी ठहरा हुआ था, कहीं ठहरा हुआ था, बारिश का था, किसी ने गिरा दिया है, आपको शक है, आपको यकीन नहीं है और उसमें से निजासत भी आपको नज़र नहीं आ रही, आपको ये भी यकीन नहीं है कि इसमें किसी का पेशाब पखाना या निजासत कोई मिक्स है, अगर वो छींटे आपके कपड़ों पर पड़ गए हैं तो शक की सूरत में आपको कपड़े धोना या बदन धोना ज़रूरी नहीं होगा। ये थे कपड़े धोने के अहकाम। वॉशिंग मशीन में किस तरह धोने हैं वो हम एक डिटेली लेक्चर बना चुके हैं, डिटेल बता चुके हैं। तो ये तरीका था कपड़े धोने का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे कि बर्तन किस तरह पाक किए जाते हैं। मोमिन से मुल्तमस है, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।